नमस्कार, मैं संकेत कुमार। मेरी मम्मी की डेथ उनके बर्थडे के दिन 1 जून 2023 को हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गलती है। सबसे बड़ी गलती है मेरी मम्मी की, जिन्होंने ये जानते हुए कि कितनी खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं कराया और खाना-पानी भी छोड़ दिया। मेरी भी कोई बात नहीं मानी। ये तो बिल्कुल सुसाइड यानी आत्महत्या करने जैसा हो गया। शायद हमारी ज़िंदगी की इतनी सारी मुसीबतों को देखकर उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी गलती है मेरी, जो मैंने सारी परिस्थिति को देखते हुए भी पापा को भी नहीं बताया, उनकी बात मानी और डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। और जब मैंने बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज अगर मैं सही टाइम पर बताता तो आज वो ज़िंदा होती। इस बात का अफ़सोस हमेशा मुझे रहेगा। तीसरी गलती है आयुर्वेदिक डॉक्टर विनोद की, जिसने हालत की गंभीरता को देखते हुए भी मालिश की और एक रहस्यमय दवाई पिलाई, जिसकी वजह से उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। चौथी गलती है सुविधा हॉस्पिटल वालों की, जिन्होंने ट्यूब और बैग लगाते समय लापरवाही की, जिससे मम्मी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पर अब नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मम्मी के बिना भी मुझे जीना पड़ेगा। उनको 11 महीने से हो रहे दर्द और 6 महीने की इस भयंकर पीड़ा से मुक्ति मिली। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, पर मैं उनकी ज़िद के कारण मजबूर था। 1 जून को जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरा गला भर आया और मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया और अब तो रो रो के मेरे आंसू भी सूख गए। मैं भगवान जी से दुआ करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें, जो जीते जी उन्हें कभी नहीं मिल पाई। वो एक सिंगल मदर थी और एक अकेली औरत समझ के सब लोग उन्हें परेशान करते थे। मेरी मम्मी ट्रू वॉरियर यानी सच्ची वीरांगना थी। सब लोग उन्हें झांसी की रानी कहते थे, पर वो बहुत अनलकी यानी बदकिस्मत थी। सारी दुनिया से जीती पर फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से अपनों से ही हार गई। अब मैं मम्मी की यादों के सहारे जीऊँगा, पर अच्छा होता अगर वो मेरे साथ कुछ साल और रहते। ये कोई उम्र नहीं थी जाने की, ऐसी भी क्या जल्दी थी। वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। मम्मी कहती थी कि तुम्हारा फ्यूचर और बेटर होता जाएगा जैसे तुम बड़े होते जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है मम्मी। काश आप मेरी बाकी की ज़िंदगी में भी मेरे साथ रहते। आपके बिना मैं कैसे रहूँगा मम्मी। आपके जाने के बाद मैं बेशक अकेला हो जाऊँगा, लेकिन आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। उनके दुलार से ही आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद हर दिन हर साल यादें जुड़ती गईं, जिसने हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। पर मैं अपनी ज़िंदगी में वैसा नहीं बन पाया जैसा वो चाहती थी कि मैं बनूं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली और मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे यही माँ मिले। उनके बहुत सारे अधूरे काम हैं और उनके कई सपने थे। अब उनके काम पूरे करना मेरा काम है और उनके सपने पूरे करना मेरा सपना है। यही उनको दी हुई सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आप भी मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। धन्यवाद। आज का शाउट आउट जाता है सुमन पीसफुल को। थैंक यू वेरी मच।